नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज हम लेकर आए हैं हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं में से नाटक विधा। अब नाटक विधा के अंतर्गत हमें आज विस्तार से चर्चा करनी है। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। इसका आनंद अभिनय देखकर लिया जाता है। विद्यार्थियों, नाटक शब्द आपसे अपरिचित नहीं है। भली भांति आप नाटक जानते हैं। आपने अपने ग्रामीण परिवेश में रामलीला का मंचन देखा होगा। ये उसी की एक विधा है और बड़े ही रोचक ढंग से कौतूहल जिज्ञासापूर्ण मन में एक आनंद की प्राप्ति हो, उसे देखकर दृश्य का मतलब, तो इस तरह की विधा नाटक विधा कहलाती है। इसका प्रारंभ 19वीं सदी तक लिखे गए हिंदी नाटकों के दो रूप इस समय मिलते हैं, साहित्य और रंगमंचीय। आज उन सब नाटकों का मंचन हो रहा है जिन्हें साहित्यिक कहकर मंच से अलग कर दिया गया था। हिंदी में रंगमंचीय नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। भारतेंदु के साथ हिंदी नाटक साहित्य की परंपरा आरंभ हो गई जो अब तक चली आ रही है। हिंदी नाटक साहित्य का काल विभाजन विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया, लेकिन सर्वमान्य रूप इस प्रकार स्वीकार किया जाता है। नंबर 1 भारतेंदु काल, नंबर 2 संधि काल, नंबर 3 प्रसाद युग, नंबर 4 वर्तमान युग। तो विद्यार्थियों, भारतेंदु युग का समय 1837 से 1904 ईस्वी तक, संधि काल का समय 1904 से 1915 तक ईस्वी तक, प्रसाद काल का समय 1915 से 1933 ईस्वी तक, वर्तमान युग का समय 1933 से चला आ रहा है आज तक। विद्यार्थियों, अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालें। भारतेंदु युग, जो भारतेंदु काल है, इस युग के नाटककारों ने भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जितने भी नाटककार रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान भारतेंदु जी का है। इन्होंने देश प्रेम एवं समाज सुधार की भावनाओं से ओतप्रोत और उनसे प्रेरित होकर कई प्रभावशाली नाटक रचे। इस काल में नाटक की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना और उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना रहा। इस युग के प्रमुख नाटककार बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, किशोरी लाल गोस्वामी आदि आदि। विद्यार्थियों, अब हम आते हैं दूसरा संधि काल पर। इस युग में भारतेंदु काल की धाराएं बहती भी रही और नवीन धाराओं का उदय भी हुआ। बद्रीनाथ भट्ट प्राचीन परंपरा के प्रमुख थे। जयशंकर प्रसाद का इसी समय आविर्भाव भी हुआ। करुणालय इसी संधि काल में लिखा गया। विद्यार्थियों, बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद भी इसी समय हुए। इसी हेतु संधि काल का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। संधि काल में नाटक नवीन धाराओं को लेकर आया। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं तीसरे प्रसाद युग पर। इसे हिंदी नाटक साहित्य का विकास युग कहा जाता है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, प्रसाद युग को हिंदी नाटक साहित्य का विकास युग कहा जाता है। प्रसाद का हिंदी नाटक साहित्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं तथा नाट्य विधान सर्वदा नूतन है। प्रसाद युग के नाटकों में समकालीन परिवेश का चित्रण किया गया है। तकनीकी दृष्टि से इस काल के नाटक और अधिक विकसित हुए, यानी कि इस समय टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। इस काल के नाटकों में ऐतिहासिक नाटकों की अधिकता रही। विद्यार्थियों, इतिहास से संबंधित नाटकों का मंचन इस समय सबसे ज्यादा किया गया।
इतिहास और कल्पना के समन्वय से वर्तमान को नवीन दिशा प्रदान की गई। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं दुर्गादत्त पांडे, वियोगी हरि, कौशिक, मिश्रबंधु, सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, सेठ गोविंदास, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र एवं ब्रजनंदन सहाय आदि। अब हम चलते हैं चौथा वर्तमान युग की ओर। इसे प्रसादोत्तर युग भी कहा जाता है। इस युग में समस्याओं से संबंधित नाटक लिखे गए। मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया। नए व पुराने जीवन मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हुए जीवन में विश्वास एवं आस्था बनाए रखने वाले नाटकों का भी इस समय ही सृजन किया गया। स्वतंत्रता के बाद देश में सांस्कृतिक और कलात्मक नवजागरण तथा पुनरुत्थान की लहर आई। उसमें रंगमंच का भी नवोत्कर्ष हुआ है और उसके व्यापक प्रचार प्रसार के साथ साथ नाटक साहित्य की भी पहले से अधिक मांग और रचना हुई। विद्यार्थियों, नाट्य प्रदर्शन की विविध कलाओं का विकास हुआ। यह वही समय था जब गीत नाट्य, रेडियो रूपक, प्रहसन आदि भी लिखे जाने लगे। रंगशालाएं बनी और दर्शक समाज अधिक संगठित होने लगे। इस युग के प्रमुख नाटककार जिनका विशेष योगदान रहा उनमें सेठ गोविंदास, चतुरसेन शास्त्री, किशोरीदास वाजपेयी, गोविंद वल्लभ पंत, हरि कृष्ण प्रेमी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इस युग में ऐतिहासिक, प्रेम प्रधान, पौराणिक आदि धाराएं प्रमुख रही। प्रचलित धाराओं के अतिरिक्त भाव नाट्य और गीति नाट्य भी हिंदी में मिलते हैं। यह प्रसाद और परवर्ती लेखकों की नई देन है। विद्यार्थियों, तो ये तो रहे थे चारों काल का संक्षिप्त विवरण के साथ आपको। अब हम नाटक के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सभी तत्व, सभी जैसे जो भी हो, कुछ न कुछ उसमें तत्व होना जरूरी है ताकि वो एक पूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से अपना स्थान बना सके। तो नाटक के भी प्रमुख तत्व हैं और मुख्य रूप से क्या, संपूर्ण रूप से नाटक के 7 तत्व होते हैं। नंबर 1 कथा वस्तु, नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 3 संवाद या कथोपकथन, नंबर 4 भाषा शैली, नंबर 5 देश काल एवं वातावरण संकलन त्रय, नंबर 6 उद्देश्य और नंबर 7 महत्वपूर्ण है अभिनेता। विद्यार्थियों, जो 7वां तत्व है, इसके बिना नाटक नाटक नहीं, क्योंकि अभिनेता होना आवश्यक है, अभिनय होना आवश्यक है। जब जाके दृश्य अर्थात देखने में आनंद की प्राप्ति होती है तो ही वो नाटक संपूर्ण होता है। अभिनय के अभाव में वो नाटक नाटक नहीं रहेगा। इस समय प्रमुख नाटककार कौन कौन रहे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, अर्थात नाटक कौन कौन से थे, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगिनी, विद्या सुंदर, इनके प्रमुख नाटक रहे। इसी प्रकार लाला श्रीनिवास जी के नाटक श्री प्रहलाद चरित्र, संयोगिता, स्वयंवर। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। विद्यार्थियों, इसके नाम से ही आपको ऐतिहासिकता का बोध हो जाएगा कि ये इतिहास से संबंधित घटनाओं पर आधारित नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाम से ही दृष्टिगोचर होता है। अगला है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके नाटक सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली,
विष्णु प्रभाकर जी के नाटक डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। इसी प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। इसी प्रकार उपेंद्रनाथ अस्क जी के नाटक स्वर्ग की झलक, उड़ान। इसी प्रकार उदय शंकर भट्ट जी के नाटक मुक्ति पथ, नया समाज। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये कुछ नाटककार और जिनके नाटक मैंने आपको बताएं, इसको विस्तृत रूप से देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें। धन्यवाद।